परम शांति बापू जी आपका स्वागत है। और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है फ्री विल के ऊपर। क्या मनुष्य की जो मृत्यु होती है वो उसकी फ्री विल के कारण होती है या गॉड विल के कारण होती है? क्या भगवान की इच्छा से मृत्यु होती है कि अपनी इच्छा से मृत्यु होती है? कई बार कई लोग ऐसा मानते हैं कि किसी बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिली, उसके कारण उसका मृत्यु हुआ। आप क्या मानते हैं, क्या उसके पीछे कौन जवाबदार है? देखो, आत्मा तो फ्री है। आत्मा पर किसी का कोई बंधन नहीं है। ठीक है। कोई भगवान ने कोई उस पर बंधन नहीं लगाया कि मैं जो सोचूं वही तू कर। ठीक है। और भगवान ऐसा सोचता भी नहीं, सही बात। इसलिए हर आत्मा फ्री है। मगर आत्मा पर जो न चाहते हुए भी मृत्यु आती है तो मृत्यु अपने कर्म बंधन से आती है। ओके। जैसे किसी को एक्सीडेंट में इलाज नहीं पाना, वो अपने कर्म बंधन है। ठीक है। किसी को इलाज मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता। किसी को रोग होता है तो अपने कर्म बंधन से आता है, क्योंकि रोग कहाँ है? कर्म बंधन का है, उसका सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर सारे कर्मों का रिकॉर्ड पड़ा है, तो समय आने पर वो कर्म फल देता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कर्म फल देता है। तब जो भी होता है वो कर्म फल से होता है। बाकी हर कोई आत्मा फ्री भी है। और आज आत्मा अच्छा भी समझती है, बुरा भी समझती है, क्या है क्या नहीं है। तो इतना तो बुद्धि है ना, पहले जैसे तो नहीं है जी। आज हर कोई आत्मा थोड़ी थोड़ी एजुकेशन बढ़ती जा रही है। लोग समझते हैं कि ये अच्छा कर्म क्या है, बुरा क्या है। वो तो हर लोग इतना ही जानते हैं कि सच्चा बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो, झूठ मत बोलो। ये तो चार पांच आत्म बातें तो हर कोई जानता है ना। मगर फिर भी क्यों झूठ बोलते हैं? क्या भगवान बोलता है कि झूठ बोलो? तो थियरी ऑफ कर्म जो है आजकल पूरी दुनिया में सभी लोगों को पता है, चाहे वो कोई भी धर्म से हो। पर यहाँ पे अब लोग सुनना समझना भी, मतलब थियरी ऑफ कर्म को पसंद भी करते हैं कि भाई अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। ये तो लगभग सभी धर्मों में बताया भी जाता है और सबको समझ में भी आ रही है। लेकिन जो जो डेथ है, जो मृत्यु है, उसके ऊपर क्या इंसान की खुद की फ्री विल चल सकती है कि मुझे अभी मृत्यु नहीं चाहिए या अभी मुझे मृत्यु चाहिए? क्या इसमें आप क्या कहेंगे? हाँ, कई योगी पुरुष पहले होते थे जी। कि योगी पुरुष अपनी इच्छा से सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के चले जाते थे ना। ठीक है। तो उसकी अपनी इच्छा मृत्यु का हुआ ना, अपनी इच्छा से मृत्यु आई ना उसको। हाँ, इच्छा मृत्यु का वर्णन। योगी पुरुष है, उसकी आत्मा में पावर आ जाए तो सूक्ष्म शरीर चार्ज करके वो ऊपर से सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा, स्थूल शरीर रह गया तो उसका अपनी इच्छा से मौत लिया ना उसने। जी जी। तो कर सकता है इसमें कोई। पहले भी ऋषि मुनि करते थे। सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के जाना तो मौत ही हो गई ना, स्थूल शरीर का तो मौत ही हो गया ना जी। वैसे मौत में क्या होता है? स्थूल शरीर दो तत्वों वाला रह जाता है, जल मिट्टी का पुतला रह जाता है, बाकी सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है ना मौत में। जी। तो जो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के चला जाता है, तो ऐसा कर सकते हैं, कई लोग कर सकते हैं। ज्ञानी योगी तो आत्मा सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के जा सकते हैं, कई प्रूफ है। इसलिए मौत भी अपने स्वेच्छा से लेने वाले भी कर सकते हैं। कई लोग मोक्ष के लिए जो है तपस्या करते हैं, तो जब संकल्पों में शक्ति आ जाती है तो शरीर छोड़ के चले जाते हैं, मतलब अपना कर्म बंधन पूरा कर लेते हैं धरती लोक पे। मगर वो देखो, मृत्यु को लाना, मृत्यु अपने आप सिलेक्ट करके मृत्यु को लाना, मृत्यु को पाना और कर्म बंधन से मोक्ष पाना, इसमें बहुत डिफरेंस है। ये बात सुन लो। हाँ, ये बताइए। क्योंकि सूक्ष्म शरीर से, चलो कोई आत्मा है, शरीर से पीड़ित है, नहीं चाहता है, दुनिया से थक गया, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के चला गया योग बल से, योग की शक्तियों से। और वो पहले प्रोसेस होती थी, आज भी कई है प्रोसेस। और योगी तो आत्मा चाहे तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के जा सकती है। मगर सूक्ष्म शरीर के साथ उसका कर्म बंधन तो है ना। हाँ, तो उसको स्थूल की बजाय सूक्ष्म में तो भोगना ही पड़ेगा ना। और अब मोक्ष पाने के लिए तो उसको, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो उसको सूक्ष्म में करना ही पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर शरीर की मृत्यु हो भी जाती है तो सूक्ष्म शरीर का में तो कर्म बंधन जुड़े, मतलब बच्चे ही है, तो मृत्यु के बाद भी वो कर्म तो पूरे करने ही होंगे। उसका तो दो तत्व खत्म हो गए ना। ठीक है। दो तत्वों की मृत्यु हो गई ना, जल और मिट्टी वाला शरीर की मृत्यु हो गई। ठीक है। मगर तीन तत्व वाला शरीर तो अभी भी उसके साथ है ना। तो उसको मोक्ष पाने के लिए सूक्ष्म जगत में रहकर भी उसको प्राप्ति करनी पड़ेगी, ज्ञान। मगर वो सूक्ष्म शरीर वालों को थोड़ी दो तत्वों का भारीपन नहीं होता, तो ये धरती से थोड़े आजादी होती है। तो उनका टाइम ज्यादा सेविंग होता होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो खाना पीना कमाने में कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, उनका शायद वो पैसा, वो टाइम बचता होगा। सूक्ष्म जगत वाले चाहे तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, ज्ञान भी समझने की शक्ति, दो तत्वों का आवरण कम हो गया ना। ठीक है। इसलिए उसकी आत्मा की ज्ञान समझने की शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। ठीक है। फिर वो
कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए पावर भी, योग भी ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ धरती लोक पे जो भी मृत्यु होता है उसके लिए परमात्मा की कोई इच्छा या परमात्मा की विल इसमें यूज नहीं होती, आप क्या कहेंगे? यहाँ परमात्मा तो धरती पर क्या, एक सिंपल एग्जांपल दूं, क्या इस ब्रह्मांड का जो परमात्मा शिव है, इस ब्रह्मांड का, वो तो शिव निराकर जैसे परम धाम में रहता है और इसका आकारी रूप शिव शक्ति द्वारा वो काम कराता है। तो क्या शिव शक्ति भी किसी के कर्मों में, कर्म बंधन में इंटरफियर नहीं करते ना विष्णु भी करता है, कर्म बंधन में इंटरफियर नहीं करता। मगर ये बात सच है आपकी। जैसे इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देखे तो कोई किसी का खून कर रहा है तो उस समय परमात्मा के उसको क्यों नहीं रोक देता कि भाई ऐसा ना कर, है ना? सीधी सी बात है। क्या परमात्मा उससे खून करवाता है? वो तो हाँ, ये परमात्मा की इच्छा से तो खून नहीं कर रहा है ना वो बंदा, वो तो अपनी इच्छा से कर रहा है मृत्यु। तो कर्म बंधन आया ना वहां भी। तो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति खुद ही है, चाहे वो अपना इस शरीर से छूटने के लिए वो योग कर रहा हो, या वो मोक्ष पाने के लिए योग कर रहा हो, या वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग कर रहा हो। अल्टीमेटली अपने कर्म बंधन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। जो उसके सामने जो भी चीज आती है, जो भी संजोग बन के आते हैं, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, चाहे अच्छाई बुराई या उसका बीमार हो जाता है, वो भी अपने ही कर्मों के कारण होता है। तो दूसरों का कर्म बंधन तो उसको लगेगा नहीं ना। कोई हमेशा कहता है, भगवान को चिल्लाता है, मैं ही क्यों दुखी हूँ, भगवान को चिल्लाता है। अरे भाई तू अपने कर्मों से दुखी है, इसमें भगवान को क्या लेना देना तू? सच बात। कई जन्मों से तू संचित कर्म इतने इकट्ठे हो गए, पाप इतना इकट्ठा हो गया है, तो फिर तेरे साथ नहीं होगा तो क्या किसके साथ होगा? तेरे ही कर्म है तो तू ही भोग। अगर नहीं भोगना है तो आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को याद कर, तो विकर्म विनाश हो जाएगा। और क्या बाबू जी, कई बार ऐसे भी घटनाएं सुनी है कि कोई छोटा बच्चा होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको लूज मोशन हो जाते हैं, उनको वो दवाई नहीं मिल पाती और वो उसकी डेथ हो जाती है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, अब दवाई नहीं मिलना वो भी कर्मों का हिसाब किताब है। सही बात है। अगर अच्छा उसका लंबी जिंदगी है या कर्म अच्छा है तो उसको दवाई मिल जाएगी। अगर कर्म बंधन है तो दवाई भी नहीं मिलेगी। कर्म बंधन से हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते ही मर जाएगा। सही बात है। तो हर कोई को आत्मा को कर्म बंधन लागू पड़ता है और कर्म बंधन से कुछ छूट नहीं सकता। केवल आत्मस्वरूप परमात्मा को याद करने से, योग बल से ही विकर्म विनाश हो जाते हैं, तो कर्म बंधन से मुक्ति पा सकता है। तो मतलब हमें अपनी फ्री विल को सुधारना चाहिए, या हमें अपनी फ्री विल के ऊपर वॉच रखनी चाहिए, और हमें अपने कर्मों के ऊपर वॉच करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। मगर फ्री विल, मगर जब वो सामने कई जन्मों का संचित कर सामने आता है तो क्या करेगा वो? मकड़ी की जाल, कर्म बंधन ऐसी है, मकड़ी की जाल है। ठीक है। अब मकड़ी की जाल में वो आत्मा फंसी पड़ी है तो क्या करेगी? तो एक्सेप्ट कर लेने कि भाई अब कोई चारा ही नहीं है, जब शेर सामने आ गया तो फिर अब क्या करोगे? ज्ञान होता है तो आत्मा समझ जाती है मेरा कर्म बंधन आया, ज्ञानी तो आत्मा। ठीक है। तो हंसते हंसते वो पार कर लेती है। सही बात है। तो उसके लिए तो ज्ञानी तो आत्माओं के लिए परमात्मा उसको हेल्प करते हैं। तो परमात्मा की हेल्प मांगता है, योग करता है, याद करता है, तो उसको हेल्प मिल जाती है। तो पहाड़ जितना भी दुख राई बन जाता है, राई से रुई भी बन जाता है। इसलिए कई परमात्मा ने तो गीता में, भगवत गीता में बताया कि तो विकर्म विनाश करने के कई रास्ते हैं। तो अपनी मृत्यु और अपनी जन्म के हमारा ये जो हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने जन्म के लिए और अपने मृत्यु के लिए। हर कोई आत्मा अपने हर कोई कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे जीवन हो चाहे मृत्यु हो, चाहे कोई मंदिर जाता हो चाहे ना जाता हो, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो। हाँ, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, चाहे कोई भी धर्म में हो, चाहे कहीं भी हो। क्या नास्तिक को मौत नहीं आएगी? नास्तिक को कर्म बंधन। इस जन्म में नास्तिक बना है। इस जन्म में तो मैंने कोई एक साधु था, बहुत बड़ा कर्मकांडी साधु था, वो भी नास्तिक बन गया, इतना बड़ा साधु, तो नास्तिक बन गया। तो उसका कारण भी यही होता है कि जो उसने चाहा वो नहीं हुआ, इसलिए भगवान के ऊपर रूठ गया और फिर वो नास्तिक बन गया। वो भगवान को नहीं मानता, इतना बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण, इतना बड़ा, तो वो मैंने लोग भगवान को बुरा मानते हैं कि भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई ना। हाँ, वो चाहता था कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, इसलिए इच्छा पूरी नहीं होती तो कई लोग नास्तिक बन जाते हैं, भगवान को भी गालियां देते हैं। अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो चाहता है कुछ, होता है कुछ, तो भगवान को गालियां देते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा को बोलने से या भगवान को कुछ भी कहने से तुम्हारे कर्म बंधन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो, ज्ञानी तो आत्मा इतना सोचती है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे भुगतना है, इसलिए सोच भी एक कर्म है। सोच से वाइब्रेशन जाके दुनिया को नेगेटिव पॉल्यूशन करते हैं, इसलिए सोचने के लिए भी सोचना है कि मैं क्या सोचूं। ज्ञानी तो आत्मा
सोचना स्वरूप भी नहीं बनना है, ज्ञानी तो आत्मा ज्यादा सोचेगी नहीं। इसलिए बहुत गहरा सब्जेक्ट है। क्यों कई बार बाबूजी देखा जाता है कि जैसे चाइना के अंदर, जापान में बुढ़े बुढ़े लोग हैं 110 120, वो अभी भी नहीं मर रहे, और यहाँ पे जो धार्मिक प्रकृति के लोग भी होते हैं वो भी कम उम्र में ही मर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें भी उसका कर्म बंधन है। ओके। साकार में रहना है, जैसे अपने बच्चों के साथ ये इसको इतना सा कर्म बंधन है, तो वो इतना साल रहेगा। ओके। और कर्म बंधन नहीं है तो जल्दी मर जाएगा। ओके। और आत्मा खुद शरीर छोड़ने के लिए खुद पुरुषार्थ करे तो भी शरीर छोड़ सकता है, ऐसा कोई जरूर नहीं है। कर्म बंधन निपटा सकता है। कई लोग हॉस्पिटलों में सड़ रहे हैं, मृत्यु भी नहीं आती उनको, तो उनको कितना कर्म भोगना बाकी होगा? उसको कर्मातीत अवस्था का ज्ञान नहीं है ना, कि विकर्म विनाश कैसे करे, पाप का विनाश कैसे करे, उसको ज्ञान नहीं है ना। आज तक क्या है कि लोग अनजान है। मुझे ऐसा लगता है बाबूजी, जब तक इंसान जो है अपने दुख का कारण किसी और को बनाता रहेगा तब तक तो वो कर्म बंधन से छूटेगा नहीं। आजकल देखो, जब अच्छा होता है तो मैंने किया, और बुरा हुआ तो भगवान ने किया। आजकल ये फैशन चल पड़ेगी। कई बार क्या, भगवान नहीं तो कोई और टारगेट मिल ही जाता है। नहीं, भगवान को ही ज्यादातर बदनाम कर देते हैं, ज्यादातर सुना हुआ है। ऊपर वाले को ही बदनाम करते हैं, भगवान ने दे दिया, भगवान ने कर दिया, इसने किया, भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी। क्या वो कहते तो हैं? आखिर में तो तो ये अज्ञानता है ना। अच्छा, ये अज्ञानता है ना। भगवान की मर्जी, भगवान क्या करेगा तुम्हें? भगवान कुछ नहीं करता, तुम अपने आप करते हो, तुम अपने ही कर्म। तो ये अज्ञानता है ना। भगवान ने किया, भगवान की मर्जी, हम जो जैसे वो चाहेगा वैसे रहेंगे। तो भगवान ऐसा थोड़ा कई भजन ऐसे बने हुए, गीत ऐसे बने हुए कि जो वो चाहे वो होगा। अरे ऐसा थोड़ी, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि कई गाने में है ना कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है धरती पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि क्या परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है? परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा कई शास्त्रों में लिखा है। हाँ तो है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। परमात्मा के यहाँ पत्ते, लोग सारे झाड़ के पत्ते हिलाने आए क्या? नहीं, यहाँ काम यही रह गया है क्या? परमात्मा की अगर ऐसा ही होता होगा, मतलब ऐसा ही होता तो ये इतने लड़ाई झगड़े तो वो होने ही नहीं देता। ये वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर, ये सब तो परमात्मा वहीं से चुप करके बिठा देता। नहीं, एक बार बोला नहीं, भगवान ने धरती को हिला दिया, अर्थक्वेक हो गया, मेरी दुकान गिर गई। हाँ, ओ माय गॉड में बताया। हाँ, बताया था ऐसा। अरे परमात्मा ने अर्थक्वेक नहीं किया, तुम्हारी धरती पर आसुरी वृत्ति वालों के नेगेटिव संकल्प रिएक्ट करते हैं। हाँ। तो धरती पर रिएक्शन होता है, तो धरती में अर्थक्वेक आते हैं, नेचुरल कैलेमिटी आती है। क्योंकि मनुष्य आत्माओं की नेचर इतनी खराब है, तो कर्म बंधन के कारण ये पांचों तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है, ये किसके कारण आता है? जी। ये मनुष्य की नेगेटिव सोच से वायुमंडल बनता है। वायुमंडल सबको इफेक्ट करता है, पांचों तत्वों को इफेक्ट करता है। जैसे तुम्हारी हर कोई मनुष्य की बॉडी को आत्मा के मन को ही, तन को इफेक्ट करता है। तो जब मन तन को इफेक्ट करता है तो मन के जो संकल्प है, सारी दुनिया के नेगेटिव संकल्पों से वायुमंडल बनता है। और वायुमंडल जो है वो पांचों तत्वों को इम्बैलेंस बनाता है। वो साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है, ये आता है, ये आते। तो ये सब समझना चाहिए, गहरा सब्जेक्ट है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है। नहीं आया तो भैया भगवान ने, रब ने हिला दिया। अरे क्या रब कह रहा है? बैठा हुआ है कोई? सही बात है। रब ने हिला दिया, धरती हिला दी। नहीं, वो तो सोचने वाली बात है। शास्त्रों में उसने पढ़ के बताया ना कोर्ट में कि रब ने हिला दी। नहीं, वो तो शास्त्रों में भी झूठी बातें लिखी हुई है ना। शास्त्रों में भी बड़े बड़े गप्पोड़े मारे हुए हैं, लोग समझते नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो केदारनाथ को भगवान खुद थोड़ी ना हिला था, वहाँ कितने लोग मर गए। तो केदारनाथ में मर गए, सोमनाथ को कितनी बार लूटा गया। आज जो कैलाश पर्वत है जहाँ भगवान शंकर रहते हैं, शंकर पार्वती, वो चाइना में चला गया, दुश्मन देश में चला गया। तो उसके भक्तों को जाने की वहां परमिशन नहीं मिलती। तो क्या भगवान ऐसा करता है क्या? अगर भगवान की ताकत होती तो वो भारत में रखते ना। सच बात है। हाँ, ये मंदिर नहीं तोड़ने देते ना। हिंदुओं के लाखों मंदिर तोड़ डाले मुसलमानों ने। तो ये भगवान क्या भगवान करता है? तो जो ये धरती पर मनुष्य जो करता है, आपस के धर्म के नाम पर इतने लड़ाई झगड़े हो गए हैं, इतने बड़े बड़े धर्म के नाम पर। हाँ बाबूजी, कोई भी धर्म में ऐसा थोड़ी लिखा है कि तुम लड़ाई झगड़े करो या मुझे आगे लेके जाओ, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो मनुष्य अपनी बुद्धि से। यहूदी और ईसाइयों के बीच में इतने धर्म युद्ध हुए हैं कि इसमें लाखों मर गए। इसके सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितने मरे? सही बात। क्या हिटलर ने लोगों को गैस की चैम्बर में कितने लोगों को भस्म कर दिया? तो क्या भगवान ही कराता है क्या? भगवान थर्ड वर्ल्ड वॉर कराता है, भगवान सेकंड वर्ल्ड वॉर कराता है। वर्ल्ड वॉर, लड़ाई झगड़े क्या धर्म के नाम पर मैंने ये सुना था कि हिटलर ने ये सब कुछ किया। उससे पहले वो जब उसको गोली लगी थी तो किसी ने उसकी जान बचाई, और जान बचाई तो उसके बाद में वो बच गया। उसके बाद में उसने बड़ा कांड किया।
तो कहने का मतलब कि वो बंदा, उस बंदे के वजह से ये सब कुछ हुआ। देखा जाए तो कर्म बंधन तो यही कहता है। देखो, हिटलर एक सिपाही था साधारण, हाँ, उसी टाइम गोली लगी थी, फिर भी किसी ने उसको रहम करके बचा लिया। अगर उसी टाइम हिटलर को मार दिया होता, छोड़ भी देता तो भी वो मर जाता अपने आप ही। तो ये इतने लोग अगर उसने बचा लिया तो फिर वो बचा, तो ये सारा उसके पुण्य कर्म सामने आ गए होंगे। मगर वो ऐसी तरह देखो, शैतानी ताकतें भी मनुष्य के द्वारा नेगेटिव ऐसे कर्म कांड कराते हैं। सूक्ष्म जगत में दो युद्ध, दो धर्मों के बीच में युद्ध कैसे होता है, वो एलियंस वाले नहीं बता दिए उसको, ये रास्ता दिखाया ऊपर वाले ने कि ये लाइट जा रही है, उसके पीछे जा रहे हैं, और फिर दो धर्म युद्ध होते हैं। तो ये धर्म युद्ध भी ऊपर सूक्ष्म जगत वाले होते ही वही कराते हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ ये सारा स्थूल जगत को सूक्ष्म जगत वाले चलाते हैं। कई बार न चाहते हुए भी वो नेगेटिव कर्म कर लेता है। कौन कराता है? तो बाबूजी कोई प्रवेश करके कराता है। हाँ, अब मैं यही कहना चाह रहा था, क्या मनुष्य की फ्री विल पे भी किसी और आत्मा की फ्री विल चल जाए तो ये हो सकता है? जैसे किसी आत्मा में प्रवेश करा के गोलियां चला दे, किसी आत्मा में प्रवेश करके बॉम्ब डलवा दे। भूत प्रेत कराते हैं ना, उसको तो भूत प्रेतों को ये मजा आ रही है ना, नेगेटिव भूत प्रेतों को तो करवाते हैं ना, मगर वो भी एक कर्म बंधन हो तो ही ऐसा आता है। हाँ, आज किसी ने एक बात इंस्पिरेशन देकर जो एटॉम बॉम्ब बनाया, परमाणु बॉम्ब बनाया, जिसके द्वारा भी, और जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे डाला, कई लाखों लोग मर गए, जो भी मर गए, तो क्या वो उसको ये नहीं पता होगा कि मैं जो परमाणु बॉम्ब बना रहा हूँ उसे मरने वाले ही लोग, तो इतनी अक्ल नहीं होती क्या ये जो साइंटिस्ट बनाते हैं, परमाणु बॉम्ब बनाते हैं, इतनी अक्ल नहीं होती। तो बाबूजी ये सोचते हैं ना कि देश की रक्षा होगी इससे, कि भाई लोग डरेंगे हमसे तो हमारे पे हमला नहीं करेंगे। अपनी स्व डिफेंस के लिए बनाया ना उन्होंने, स्व रक्षा के लिए बनाया, मगर ये से लाखों लोग मरने का युद्ध तो हमेशा होता है। तो क्या युद्ध की क्या भगवान कराता है? नहीं, वो तो नहीं कराता ना। नहीं, एक बात बताऊं, एक बार किसी ने पूछा, भगवान कृष्ण चाहते तो युद्ध नहीं होता, मगर इन्होंने युद्ध करवाया। तो कई लोग अलग अलग तरीके सोचते हैं, मगर मेरा ये मानना है कर्म बंधन में आकर ही इंसान न चाहते हुए भी कर्म बंधन करता है। फ्री विल होने के बावजूद भी अच्छे कर्म नहीं करता। अच्छे कर्म बंधन में अगर ज्ञानी आत्मा होगी तो ही उसकी खुद अपनी फ्री विल को यूज कर पाएगा, बाकी तो दूसरों की विल। क्योंकि आज क्या होता है कि जो हम टीवी में देखते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, वो हम सच मान लेते हैं और उसको अपनी फ्री विल बना के हम कर्म कर रहे हैं। आज तो दुनिया में यही हो रहा है ना, कि जो टीवी में दिखा रहा है वो सच है, उसको देखते देखते इंसान जो है अपनी विल, मतलब अपनी इच्छाएं बदल के उसके अकॉर्डिंगली करने लग जाता है। आजकल संग का रंग, वायुमंडल का प्रभाव, कुछ जीवन जरूरियात की चीजें न चाहते हुए भी परिवार के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। परिवार को खुश रखने के लिए भी गलत करना पड़ता है। चाहता है मैं गलत कर रहा हूँ, मगर क्या करूँ, परिवार को पालना है तो गलत करना पड़ता है। चलिए ठीक है बाबूजी, ये तो आपने जो बताया ये बहुत अमूल्य बात है कि फ्री विल जो है, परमात्मा की विल उन्होंने तो हमें फ्री कर दिया है कि भाई जो तुम्हें मन में आए तुम करो, और इसका रिजल्ट भी तुम्हारा खुद का है। तो खैर, हम परमात्मा को हमें दोष नहीं देना चाहिए, और हमें अपने ही हमारे कर्मों के ऊपर हमें वॉच रखनी चाहिए, और हमें ज्ञान योग में आगे बढ़ना चाहिए, और इस धरती को बदलने के बारे में संकल्प करने चाहिए। एक स्थित प्रज्ञ अवस्था तक अगर व्यक्ति पहुंचे तो भी विश्व कल्याण के वो बारे में संकल्प करता है। तो मैं सभी श्रोताओं को यही कहूँगा, बापूजी का थियरी ऑफ कर्म के ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो है, पार्ट 1 और 2, वो जरूर देखें। और हमारे अनस्पोकन ट्रूथ के अंदर भी 100 वीडियोस है, वो जरूर देखें। बहुत अच्छे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में है, 1500 वीडियोस। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हो सके इतना। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।